हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम्पल नंबर 4। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो इसके ऊपर, ठीक है ना। अपनी एनसीईआरटी में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर। और इतना इजी भी लिख लो इसके ऊपर, बहुत ही ज़्यादा इजी, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा ना तुम्हें लगेगा भाई इतना आसान क्वेश्चन तो भाई इतना अच्छे से। तो सबसे पहले लिखो एपी। एपी हमने लिख दी यहाँ पे। हमारी एपी क्या है? 21, 18, 15, ठीक है। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, एपी में जो सबसे पहले वाली टर्म होती है वो होती है A1, ये होती है A2, ये होती है A3, ठीक है। चलते जाओ, कोई सी भी टर्म होगी वो AN होगी। अब अब एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपन का काम क्या है? सबसे पहले दो हथियार निकालना। दो हथौड़े ले लो थोर वाले। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म अपने पास रखो संगवा के, संदूक में बंद कर रखो। फर्स्ट टर्म यानी ए होती है पहली वाली टर्म 21। फिर होता है कॉमन डिफरेंस भाईजान, कॉमन डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी। इसे कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करके निकालते हैं, यानी कि इसमें से ये घटा दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और लगता है किसी का फ़ोन आ रहा है भाई। तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 क्या है? 18। और A1 क्या है भैया आपकी? एक के है तो आ गया आंसर -3। अब ए भी हमारे पास है और डी भी हमारे पास है, अब हमसे कुछ भी करवा लो। बट इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म एपी की -81 है। चलो मैं तुम्हें पहले एक छोटा सा ये बताऊँ। मेरे पास, मुझे एक छोटा सा ट्विस्ट दो। इधर को कोने में को आ जाओ इधर को। सपोज़ करो मेरे पास कोई एपी है 1, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मैं कहूँ कि दोस्तों मुझे अच्छा ये बताओ इनको कैसे कैसे लिखते हैं। पहली वाली होती है A1, दूसरी होती है A2, तीसरी होती है A3, चौथी A4, पांचवी A5। मतलब यहाँ जो लिखा है ना नीचे, वो वाली टर्म है। A1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है। A2 लिखा है तो इसका मतलब ये सेकंड टर्म है। A5 लिखा है, इसका मतलब ये 5 टर्म है, ठीक है। अब तुम कहोगे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? भाई मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा ना तुम्हारा तो सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे तुम फिर। अब तुम्हें ये तो दे दिया हमने कि ऐसे A5 बराबर 10 है, लेकिन यहाँ इसने क्या पूछा है? A5 निकालो। तो हम क्या कहेंगे? A5 इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक फॉर्मूला है A+5 - 1 × D, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 +4 × D, D क्या है? 2। ये हो जाएगी तुम्हारी 10। A5 10 हो गई। लेकिन वो अगर उल्टा पूछ लेता कि बताओ कौन सी टर्म एपी की, इस एपी की कौन सी टर्म 10 है, तो तुम क्या कहोगे? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि A5 यानी कि पाँचवीं टर्म 10 है। लेकिन हमें नहीं देख के नहीं निकालना, हमें फॉर्मूले से निकालना है। तो हम क्या रख देंगे? अब हमें यहाँ कुछ नहीं दे रखा, n दे रखा है। AN इज इक्वल्स टू A+n - 1 × D। अब हमें कौन सी निकालनी है, यानी n निकालना है हमें। हमें दूसरी थी तो n की जगह 2 था, अब हमें कौन सी निकालनी है, कौन सी टर्म, तो n की जगह पे n रखना है। n की जगह तो 10 आ जाएगा, ये रहो, और a आ जाएगा 2। n निकालना है हमें, और d क्या है? 2। तो देखो ये आ जाएगी 8, n - 1 × 2। ये हो जाएगा तुम्हारा n - 1 इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। पाँचवीं टर्म 10 है। तो ऐसे ही करना है हमें इस वाले क्वेश्चन में। वो पूछ रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म -81 है, तो डायरेक्टली क्या करूँगा? AN इज इक्वल्स टू A+n - 1 × D। AN की भी जगह रखूँगा -81, और A की जगह पे हमने निकाल लिया है 21। N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, D का निकाला है हमने -3, ठीक है। इसको इधर लेके आओ, -81 - 21, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो। -3 की, चलो अभी करो मत, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा -2, 102 -3n - 1। तो n - 1 कितना आ जाएगा? -102 को डिवाइड करना पड़ेगा -3 से। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 34 आ जाएगा। तो n - 1 बराबर तो हो गया 34। तो n बराबर हो जाएगा 34 + 1,
यानी n बराबर 35। तो यानी कि हमें क्या पता चला, n इज इक्वल्स टू 35, यानी कि जो 35वीं टर्म होगी ना वो -81 होगी, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था अभी पीछे। समझ में आगे बात, कॉन्सेप्ट बिल्ड करा था मैंने तुम्हारा। चलो अब कोई सा भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट ऐसे कर लो। पूछ रहा है इज एनी टर्म ज़ीरो, क्या कोई सी टर्म ज़ीरो है? तो फिर से वही an -1 इंटू डी। अब उसने दिया कि an को ज़ीरो डाल के देखो, अगर n बिल्कुल ठीक ठाक आएगा, देखो सबसे पहले करते जाओ, मैं तुम्हें ये बाद में समझा दूंगा। an को ज़ीरो डाल दो और a क्या है 21, n की वैल्यू निकालो, d क्या है -3, ठीक। ये -21 इधर जाएगा, ये आ जाएगा आपका -3, ठीक है। -21 -3 इज इक्वल्स टू n-1, n-1 को इधर लो तो ये हो जाएगा 7, n इज इक्वल्स टू 8। देखो क्या क्या चीज़ निकल के आई यहाँ पे, n बराबर 8 आया, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो 8वीं टर्म है ना, यानी an इज इक्वल्स टू a8 इज इक्वल्स टू 0 है। मेरा मतलब कहने का ये है कि 8वीं टर्म जो है ना उस AP की वो 0 है। अब तुम कहोगे भाई ऐसे कैसे पता चला, अगर नहीं होती 0, तो नहीं होती ना अगर 0, तो तुम्हारे पास क्या आ जाता भाई, तुम्हारे पास n की वैल्यू कुछ भी n की वैल्यू अगर कुछ ऐसे आती, पॉइंट्स में आती, या n इज इक्वल्स टू 7/6, मतलब इस तरह से कुछ, ऐसा नहीं कि 7/6 से कंप्लीट फ्रैक्शन में आती, यानी कि p/q की फॉर्म में आती। मेरा कहने का मतलब है अगर पॉजिटिव इंटीजर को छोड़ के, पॉजिटिव इंटीजर्स को छोड़ के कुछ भी आती ना, तो ये समझो कि वो वाली टर्म उस AP के अंदर है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट इंटीजर आया है पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं ये जो है 0 जो है वो इस AP का पार्ट है, ठीक है। अब अगर वीडियो समझ में आई हो तो सबसे पहले कर दो कमेंट फटाक से कि भाई मज़ा आ गया, या फिर बेकार लगी तो बेकार कमेंट करो, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसे थोड़ी सी हेल्प करते रहा करो यार, अगर अच्छी लगा करे ना तो सब्सक्राइब भी करा करो, सब वो भी शेयर भी। चलो।